Hello friends, so this is the lecture number 3 of ray optics and optical instruments। तो यार सबसे पहले हम लोग रिवीजन करेंगे जो भी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा। दैट व्हाट इज रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा, स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ा, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। फिर हमने पढ़ा पोल, व्हाट इज पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल एक्सिस ऑन कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। फिर हमने पढ़ा साइन कन्वेंशन कि यार हम जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो हम लोग पोल से मेजर करेंगे। एंड जो सेकेंड साइन कन्वेंशन था कि यार इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन होगा उसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन मानेंगे। फिर हमने पढ़ा कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाला हाइट को हम पॉजिटिव लेंगे और नीचे वाला हाइट को हम नेगेटिव लेंगे। फिर हमने पढ़ा फोकस के बारे में कि जब किसी भी मिरर से, कनकेव मिरर से जो भी पैरेलल रेज आएंगे वो रिफ्लेक्ट करने के बाद एक पॉइंट के थ्रू पास होगा, उसको हम बोलते हैं फोकस। एंड कन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि हमें एपियर होता है कि वो जो रेज रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो फोकस से निकल रहे हैं। फोकल प्लेन क्या होता है, वैसा प्लेन जो कि फोकस पर हो और ये प्लेन प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम नॉर्मल हो। व्हाट इज फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। फिर हमने रिलेशन पढ़ा दैट R इज इक्वल्स टू 2f। फिर हमने देखा इमेज, दैट व्हाट इज रियल इमेज एंड व्हाट इज वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज क्या होता है कि यार जब किसी भी एक ऑब्जेक्ट से रेज निकलते हैं और कहीं से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो रेज जब आपस में फिर से इंटरसेक्ट करते हैं तो उस जगह पे वो जो इमेज बनाते हैं उसे हम कहते हैं रियल इमेज। वर्चुअल क्या होता है, वैसे रेज जो ऑब्जेक्ट से निकलते तो हैं लेकिन रियली में कहीं नहीं मिलते हैं, लेकिन हमें ऐसा एपियर होता है कि वो जो रेज है रिफ्लेक्ट होने के बाद मतलब कि वो रेज कहीं से आ रहे हैं, उसे हम बोलते हैं वर्चुअल इमेजेस। और रियल इमेजेस को हम स्क्रीन पे उतार सकते हैं और इसे हम स्क्रीन पे नहीं उतार सकते हैं। फिर हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन रूल्स ऑफ स्फेरिकल मिरर कि यार जो भी रेज पैरेलल जाएगा वो फोकस से पास होगा, या कॉन्वेक्स मिरर के केस में वो फोकस से पार होता हुआ हमें एपियर होगा। फिर हमने पढ़ा कि जो भी रेज फोकस से पास होगा वो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। फिर थर्ड में पढ़ा कि जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा वो उसी पाथ में वापस लौट जाएगा। फिर हमने पढ़ा कि जो पोल पे कुछ एंगल बनाएगा तो उतना ही एंगल से वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। फिर हमने पढ़ा इमेज लोकेशन एट डिफरेंट लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन कनकेव मिरर कि यार हमने डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे ऑब्जेक्ट को रखा एंड हमने देखा कि इसका इमेज कहां कहां बन रहा है, ठीक है। एंड देन वी शो इमेज फॉर्मेशन, और इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें मिनिमम 2 रेज का जरूरत पड़ता है। किसी भी एक पॉइंट का अगर इमेज बनाना हो तो हमें कितना रेज का जरूरत पड़ता है, मिनिमम 2 रेज। एंड देन वी शो द इमेज लोकेशन, साइज हमने देखा कि इमेज का साइज कैसा होगा, छोटा होगा कि बड़ा होगा, मैग्नीफाइड होगा कि वेरी लार्ज होगा, उसका ओरिएंटेशन देखा कि इन्वर्टेड होगा कि इरेक्ट होगा, एंड नेचर कि रियल होगा कि वर्चुअल होगा इन कनकेव मिरर। ये सब हम लोगों ने अभी तक देखा, ठीक है। तो ये रहा रिवीजन का बात। और ये जो हमने प्रीवियस क्लास में देखा कि यार जब इंफिनिटी पे होता है, ठीक है, अब यहां से क्लास स्टार्ट हो रहा है। हमने क्या क्या देखा कि जब इंफिनिटी पे होता है ऑब्जेक्ट तो उसका इमेज बनता है फोकस पे, पॉइंट साइज होता है, ओरिएंटेशन भी एकदम पॉइंट पता नहीं चलता, पॉइंट होता है और यहां तक रियल बनता है। फिर जब नजदीक लाते हैं तो फोकस से फिर इधर आ जाता है इमेज बिटवीन C एंड F, यहां डिमिनिश्ड बनता है, यहां इन्वर्टेड बनता है और यहां पे रियल बनता है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे केस हम लोगों ने देखा था। तो अब यहां पे एक चीज समझना, यहां पे एक चीज नोटिस करने वाला है कि हम लोगों ने क्या देखा कि ये है प्रिंसिपल एक्सिस और ये है कनकेव मिरर, दिस इज द फोकस एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज पोल। कि यार जब ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे था, मान लो कहीं ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो उसका जो इमेज बन रहा था वो पोल फोकस पे बन रहा था, लेकिन जैसे ही इमेज
सामने आया सेंटर ऑफ कर्वेचर के, मतलब बिटवीन C एंड इंफिनिटी, तो उसका इमेज कहां बना? उसका इमेज बिटवीन C एंड F बना। ठीक है, उसका जो इमेज बना वो बिटवीन C एंड F बना। इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं क्योंकि यहां जो इमेज बनेगा वो छोटा बनेगा। फिर हमने देखा कि यार जो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था उसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बना, लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच आता है उसका इमेज कहां बनता है? इधर बनता है, इधर। और कैसा बनता है? मैग्नीफाइड बनता है। ठीक है, वो तुम्हारा मैग्नीफाइड बनता है। लेकिन जब इमेज तुम्हारा फोकस पर होता है तो उसका इमेज कहां बनता है? इधर इन्फिनिटी पे बनता है। तो यार यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जा रहा है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट का लोकेशन है वो जैसे जैसे मिरर की तरफ जा रहा है, इमेज का लोकेशन किधर जा रहा है? इधर, मिरर से दूर जा रहा है। तो कनकेव मिरर में क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट मिरर की जितना नजदीक जाएगा उसका इमेज मिरर से उतना ही धीरे धीरे वो दूर जाने लगता है। और सिर्फ एक केस में हमने देखा कि जब ये हमें एक वर्चुअल इमेज देता है एंड मैग्नीफाइड इमेज देता है, वो कौन सा केस होता है? बिटवीन फोकस एंड पोल। इस केस में हमें जो इमेज मिलता है वो हमें मैग्नीफाइड मिलता है और इरेक्ट मिलता है। तो अब समझना, ऐसा जो मिरर होता है ना वो तुम्हें ज्यादातर दिखेगा मेकअप पर्सन के पास। जो मेकअप मैन होते हैं ना, जो मेकअप करते हैं, ठीक है, तो उनके पास एक छोटा सा कनकेव मिरर होता है। उसमें वो क्या करते हैं, अपने फेस को बहुत नजदीक से देखते हैं, ठीक है, और उनका जो फेस पे जो भी दाग होता है या पिंपल होता है उनको वो मैग्नीफाई होकर दिखता है। ठीक है, उनको वो मैग्नीफाई होकर दिखता है। तो कनकेव मिरर को एक तरह से हम मेकअप मैन्स मिरर भी बोल सकते हैं, क्योंकि मेकअप पर्सन जो होते हैं वो इस मिरर को कैरी करते हैं। क्योंकि जब उनका फेस इस पोर्शन में होता है बिटवीन पोल एंड फोकस, तो उनका जो फेस होता है वो मैग्नीफाई होकर दिखता है उनको, और अच्छे से दिखता है। ठीक है, तो ये तो रहा बात। ये क्या बात रहा भाई? ये बात रहा तुम्हारा कनकेव मिरर का। अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे कन्वेक्स मिरर के बारे में। हाँ, तो अब जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो अब यहां पे समझना कि जो इमेज फॉर्म होता है कॉन्वेक्स मिरर के केस में वो एक जैसा होता है। जैसे कि यार ऑब्जेक्ट मैंने यहां पे कहीं पे रखा है, ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर है, मैंने इस साइड मैंने ऑब्जेक्ट रखा है। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? फोकस इधर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होता है। तो नाउ हम इसका इमेज बनाते हैं। तो क्या हम लेंगे? हम एक पैरेलल रे लेंगे। अब ये पैरेलल रे जब मिरर को स्ट्राइक करता है तो अब वो कैसे जाएगा? ऐसे वो रिफ्लेक्ट करेगा जैसे मानो कि वो फोकस से निकल रहा हो। ठीक है, एंड नाउ टेक वन रे जो कि फोकस के थ्रू जा रहा था, तो ये कैसे रिफ्लेक्ट करेगा? एकदम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब मुझे एक चीज बताओ कि क्या ये दोनों रेस कभी भी आपस में मिलेगा? नहीं। लेकिन जब हम इसको पीछे रिट्रेस करेंगे तब हमें दिख रहा है कि यार ये इस पॉइंट पे लग रहा है, कि हमें क्या लग रहा है कि ये जो दोनों रे है वो इस पॉइंट से आ रहा है। तो इसका जो इमेज बनेगा वो यहां बनेगा। तो देखो, तो इमेज का लोकेशन कहां बना? बिहाइंड द मिरर बना ना, बिहाइंड द मिरर। साइज कैसा है? छोटा है, मतलब कि डिमिनिश्ड। ओरिएंटेशन कैसा है? इरेक्ट, सीधा इमेज मिला है हमें ना उल्टा इमेज नहीं मिला है जैसे कनकेव मिरर में हमें मिल रहा था, इसमें हमें सीधा इमेज मिला। और जो नेचर है कैसा है? वर्चुअल है, क्योंकि एक्चुअली में रेज मीट नहीं कर रहे हैं। हमें ऐसा एपियर हो रहा है कि ये जो दोनों रेज है वो यहां से आ रहे हैं, जबकि यहां पे वो एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। इसलिए नेचर कैसा हो गया? नेचर हो गया आपका वर्चुअल। ठीक है, नाउ एक चीज तो तुम समझ गए कि यार कॉन्वेक्स मिरर में एक जैसा मतलब कि हमें मिलता है, हमेशा हमें इमेज जो मिलेगा बिहाइंड द मिरर मिलेगा, डिमिनिश्ड मिलेगा,
और इरेक्ट मिलेगा और हमें वर्चुअल मिलेगा। नाउ अब यहां पे एक चीज समझना, जैसे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये फोकस पे कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसी फोकस के अलोंग क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, हमने हमने बड़ा ऑब्जेक्ट लिया, बात को समझना है यहां पे। अब हम इसका इमेज बनाएंगे। जब पैरेलल रे जाएगा तो वो कैसे पास करेगा, फोकस के थ्रू पास करेगा, मतलब इधर रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसका जो रीट्रेस जब हम करेंगे तो वो ऐसे आएगा, ठीक है। और एक रे मान लो कि फोकस के अलोंग गया है, इधर गया है, तो वो तो फिर से पैरेलल हो जाएगा इधर। तो ये और इसको जब हम पीछे रिट्रेस करेंगे तो ये यहां पे जाके मिल रहा है। कहां जाकर मिल रहा है, यहां पे। तो इसका इमेज कहां बना, यहां पे। देखो ये छोटा ऑब्जेक्ट था, सामने में था, उसका इमेज यहां बना। एक बड़ा ऑब्जेक्ट जो पीछे था उसका भी इमेज यहीं पे बना और सेम साइज का बना। कब बना सेम साइज का, जब हमने फोकस के अलोंग हमने लिया, मतलब जितना एंगल ये फोकस पे बना रहा है उतना ही एंगल यही ऑब्जेक्ट फोकस पे बना रहा है। अब हमने क्या किया, इसको हमने थोड़ा और पीछे किया, ठीक है। हमने एक और ऑब्जेक्ट लिया, बड़ा ऑब्जेक्ट लिया, इस बार हमने और बड़ा ऑब्जेक्ट। अब यहां समझना, यहां से पैरेलल रे गया, अब हम इसका इमेज बनाएंगे। पैरेलल रे यहां पे जाके स्ट्राइक किया, तो अब ये कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, मानो कि ये फोकस से निकल रहा हो, इधर रिफ्लेक्ट करेगा। अब एक रे जा रहा है फोकस के ही तरफ, तो ये तो ऐसे ही रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो जब हम इसको और आगे बढ़ाएंगे, ये वाला रे को पीछे और बढ़ाएंगे, तो इस जगह पे जाकर बना। तो देखो तो इमेज कहां बना, इस बार इमेज यहां पे बना और सेम साइज का इमेज बना। ये तीनों का साइज क्या है, सेम है। मतलब कि पीछे हम कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट ले ले, उसका इमेज हमें इस कनकेव मिरर में दिखेगा ही। बात समझ रहे हो कि यार कितना भी बड़ा इमेज तुम ले लो, पीछे चलते जाओ, वो तुमको इमेज दिखेगा ही। जैसा कि तुमने कार के शीशा तुमने देखा होगा, जो मिरर लगा हुआ रहता है कार में, उसमें तुम देखना पीछे का जितना भी रोड होता है पीछे तक, या जो भी गाड़ी खड़ा होता है वो सबका इमेज उसमें दिखता है। मतलब जो पूरा दुनिया होता है ना, पूरा वर्ल्ड जो होता है मिरर के पीछे का, वो सारा वर्ल्ड तुमको दिखता है उस मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है। उस कॉन्वेक्स मिरर में हमें वो सब कुछ दिखता है। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग बैक व्यू मिरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, बैक व्यू मिरर भी हम लोग इसको बोलते हैं, क्योंकि यार इसके पीछे का सारा दुनिया हमें इस मिरर में दिखता है, सब कुछ दिखता है, सब कुछ, ठीक है। सो दैट्स वाई हम लोग इसको बोलते हैं बैक व्यू मिरर, और इसको हम लोग यूज करते हैं गाड़ी में, बाइक में, ठीक है, ताकि हमें पीछे का हमें सब कुछ दिखे और हम सेफली ड्राइव कर सके, ठीक। तो यार नाउ अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक में, जो कि हम लोग कर रहे थे और वो बाकी रह गया। दैट इज द मिरर इक्वेशन। ओके, दैट इज the mirror equation. So now see, let this is the principal axis of concave mirror and this is the concave mirror, ठीक है। So this is pole, this is focus and this is center of curvature, and let there is an object जिसमें इस पॉइंट का नाम हमने दिया A और इसको हमने बोला है B। अब हम इस जगह पे क्या करेंगे, हम लोग तीन रे के हेल्प से हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मतलब हम लोग यहाँ पे इमेज बनाएंगे। सबसे पहले तो जो पैरेलल रे जाएगा वो कहां से पास होगा, वो तुम्हारा फोकस से पास होगा, ठीक है। और एक चीज, ये जो रे है ये तुम्हारा पैरेक्सियल रे है। कैसा है, पैरेक्सियल रे है, मतलब कि ये वाला जो पॉइंट है वो P के बहुत नजदीक है, ठीक। एंड नाउ सी, एक रे जो जा रहा है वो तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है। तो ये जो रे जाएगा वो क्या हुआ, जैसे जाएगा उसी पाथ में वापस लौट जाएगा। तो जो इमेज बन रहा है वो कहां बनेगा, इस पॉइंट पे। लेकिन हम एक रे और लेंगे, ठीक है। लेट कि एक रे तुम्हारा पोल पे गया, अब यहां से क्या होगा, ये रे वापस आ जाएगा, ठीक है।
नाउ सी, तो जो इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट का कहां बनेगा, यहां पे बनेगा, और इसको हम बोलेंगे ए डैश, इसको हम बोलेंगे बी डैश, कि जो ए डैश है वो ए का इमेज है और जो बी डैश है वो तुम्हारा बी का इमेज है। ओके, तो लेट ड्रॉ परपेंडिकुलर, ठीक है, लेट दिस पॉइंट बी डी, और जैसा कि मैंने बोला, इसको मैं ले लेता हूं एम, और जैसा कि मैंने बोला कि यार ये एक पैरेक्सियल रे है कि जो एम वाला पॉइंट है वो पी के बहुत नजदीक है, तो ये जो डी पॉइंट होगा वो भी क्या होगा, पी के बहुत क्लोज होगा, इतना क्लोज होगा कि हम डी को सिमिलर टू पी मान सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से हम डी को पी ही मानेंगे। सो इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ एंड ट्राइंगल एम डी एफ, ओके, या इसको बोलते हैं हम लोग एम पी एफ, डी को हम लोग यहाँ पे पी मान के चल रहे हैं क्योंकि जो डी है वो बहुत क्लोज है, बिकॉज दिस इज अ पैरेक्सियल रे। नाउ सी, तो इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ एंड ट्राइंगल एम पी एफ, ये जो ट्राइंगल है वो इस ट्राइंगल के क्या है, सिमिलर है, क्योंकि ये वाला एंगल इसके बराबर है, यहां 90 डिग्री, यहां 90 डिग्री, तो ये भी एंगल इसके बराबर। सो दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, so we can write a dash b dash upon, क्या लिख सकते हैं हम लोग, mp upon mp is equals to b dash f divided by pf। ठीक है, कि a dash b dash upon mp divided by b dash f upon pf। so now एक चीज देखो कि यार ये जो mp है या जो md है वो किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, क्योंकि ये जो पूरा क्या है, पैरेलल है, तो ये वाला जो लेंथ होगा वो इसी के ना बराबर होगा। सो हम एमपी की जगह पे हम ए बी लिख सकते हैं। सो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट बी डैश एफ अपॉन पी एफ। ठीक है, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और एक चीज, दिस इज द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से कितना दूर पे है, बीपी के दूर पे है, तो इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग यू से डिनोट करेंगे, एंड इमेज डिस्टेंस को हम लोग भी से डिनोट करेंगे, और जो फोकस से पोल तक का डिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, जिसे कि हम एफ से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल A dash B dash P and triangle ABP, अब हम कौन कौन से ट्राइंगल का बात कर रहे हैं, A dash B dash P, ये वाला ट्राइंगल का बात कर रहे हैं और ये वाला ट्राइंगल का बात कर रहे हैं। तो ये दोनों भी ट्राइंगल कैसा है, आपस में सिमिलर है। सो वी कैन राइट A dash B dash अपॉन AP इक्वल्स टू B dash P, ठीक है, अपॉन B dash P डिवाइडेड बाय क्या, BP। वी कैन राइट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ इन इक्वेशन 1 को हम लोग लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 क्या है, A dash B dash अपॉन AB इज इक्वल्स टू अपॉन PF। देखो जो B dash F है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम BP में से FP को माइनस कर दें तो हमको यही मिलेगा ना, तो हम B dash F को लिख सकते हैं B dash P माइनस PF लिख सकते हैं। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ इक्वेशन नंबर 2 इज इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 3। So we can write B dash P divided by BP is equals to B dash P minus PF upon PF। ठीक है, now एक चीज देखो, जो B dash P है वो क्या है, इमेज डिस्टेंस है ना, तो जो B dash P होगा उसको हम क्या लिखेंगे, माइनस V। और यार माइनस V क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन किधर है,
इधर है, तो ये वाला जो डायरेक्शन है वो हो गया हमारा पॉजिटिव। तो हम जो इमेज का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं पोल से, वो किधर कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं ना। अगर हम पोल से इमेज को देखेंगे तो हम इधर देख रहे हैं, मतलब कि इंसिडेंट रे के ऑपोजिट देख रहे हैं। तो जो भी हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे हम लोग, नेगेटिव में। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, बीपी, तो उसको भी हम लोग माइनस यू लिखेंगे। और जो एफ पी है, मतलब जो पी एफ है, जो फोकल लेंथ है, उसको भी हम माइनस एफ लिखेंगे। तो हम बी डैश पी की जगह पे माइनस भी लिखेंगे एंड बीपी की जगह पे माइनस यू लिखेंगे एंड बी डैश पी मीन्स माइनस भी एंड माइनस ऑफ माइनस एफ, क्योंकि जो फोकल लेंथ है उसको हम माइनस एफ लिख रहे हैं एंड डिवाइडेड बाय माइनस एफ। तो यहां से ये और ये कट जाएगा, ठीक है। इसको हम लिखेंगे v अपॉन यू इज इक्वल्स टू माइनस वी प्लस एफ अपॉन माइनस एफ। इस माइनस को ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, v माइनस एफ अपॉन एफ, ठीक है। सो v अपॉन यू इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं हम लोग, v अपॉन एफ माइनस 1। नाउ divide both side, now divide both side by v। जब हम दोनों तरफ v से डिवाइड करेंगे तो अगर यहां पे v से डिवाइड करेंगे तो v और v कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 अपॉन यू। यहां पे v से डिवाइड देंगे तो क्या होगा, v और v कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 अपॉन एफ। और 1 को अगर v से डिवाइड देंगे तो क्या बचेगा, 1 अपॉन v। और जब हम इसको रीअरेंज करके 1 अपॉन v को जब हम इधर लाएंगे तो उसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f एंड दिस इज द मिरर फॉर्मूला। ओके, दिस इज द मिरर फॉर्मूला। सो इस फॉर्मूला को यूज करके अगर हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ पता हो तो हम इमेज का डिस्टेंस पता लगा सकते हैं। अगर हमें ये दोनों पता है तो हम ये निकाल सकते हैं, ठीक है। जब हम न्यूमेरिकल्स यूज करेंगे तब हम लोग देखेंगे कि इन फॉर्मूलाज का कैसे यूज हो रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन, कि व्हाट इज मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज, रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज, ठीक है। लेट इमेज का हाइट को हम h डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके, टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट का हाइट को हम h से डिनोट कर रहे हैं। तो मैग्निफिकेशन हम कितना लिख सकते हैं, इक्वल्स टू h डैश अपॉन h, ओके, h डैश अपॉन h हम लिख सकते हैं। नाउ हम लोग सेम उसी फिगर में वापस लौटेंगे और हम लोग इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को अगेन लिखेंगे, दोनों सिमिलर है। तो हम लिख सकते हैं दैट a डैश b डैश अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू, क्या है, b डैश p अपॉन बी पी, ओके, दैट b डैश p अपॉन बी पी, मतलब कि जो इक्वेशन नंबर हमारा 2 था उसको हमने लिखा। तो जो a डैश b डैश है वो क्या है, इमेज का हाइट है। और इमेज का हाइट कैसा है, प्रिंसिपल एक्सिस में डाउनवर्ड है ना, और इसको हम h डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये डाउनवर्ड है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस h डैश, ठीक है, डिवाइडेड बाई ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट का हाइट है। तो ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो क्या है, एक्सिस के ऊपर है, मतलब इसको हम पॉजिटिव लेंगे तो इसको हम लिखेंगे h इक्वल्स टू b डैश p क्या था, ये आपका इमेज डिस्टेंस है, क्या है, इमेज का डिस्टेंस। तो इमेज का डिस्टेंस को हमने क्या लिया है, माइनस b अपॉन bp क्या था, हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस u, ठीक है। तो ये कितना आ गया, माइनस h डैश अपॉन h इज इक्वल्स टू v अपॉन u। और मैग्निफिकेशन क्या होता है,
एच डैश अपॉन एच होता है, तो इस माइनस को हम इधर भेज देंगे तो वी कैन राइट एच डैश अपॉन एच इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, एंड नाउ वी कैन राइट द मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज इक्वल्स टू माइनस भी अपॉन यू। तो हम मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हम माइनस ऑफ इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन से हमें क्या पता चलता है कि यार इमेज कितना मैग्निफाई है या कितना डिमिनिश्ड है ऑब्जेक्ट से, मतलब कितना टाइम्स बड़ा है या कितना टाइम्स छोटा है ऑब्जेक्ट से, ये हमें मैग्निफिकेशन से पता चलता है। ठीक है, नाउ अब यहां पर एक चीज को समझना, ठीक है, यहां पर एक चीज को समझना। मान लो कि यार जो h है, ठीक है, या मान लो कि जो ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो तुम्हारा 10 है, ऑब्जेक्ट का हाइट 10 सेंटीमीटर है और इमेज का जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है। तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आ रहा है? 0.5 आ रहा है ना। लेकिन एक चीज बताओ, क्या यहां पे मैंने बताया कि जो इमेज है वो तुम्हारा इन्वर्टेड है या फिर इरेक्ट है? मैंने तुम्हें यहां क्या बताया कि जो इमेज है वो इन्वर्टेड है या फिर इरेक्ट है? नहीं बताया। ठीक है, तुम्हें नहीं पता कि जो इमेज है वो इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है। लेकिन एक चीज को समझना कि अगर मैग्निफिकेशन तुम्हारा पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव कब आएगा? जब एच डैश भी पॉजिटिव होगा और एच भी पॉजिटिव होगा। और इमेज का पॉजिटिव होने का मतलब क्या? कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है इमेज और ऑब्जेक्ट भी कहां है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो इमेज कैसा बन रहा है? इरेक्ट बन रहा है। तो जब मैग्निफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव होगा इसका मतलब कि जो इमेज है वो इरेक्ट है। एंड मैग्निफिकेशन नेगेटिव कब होगा? जब एच डैश अपॉन एच में कोई एक नेगेटिव हो। ठीक है, तो अगर इमेज अगर मान लो अगर हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो ये तो पॉजिटिव हो गया। तो जो इमेज बनेगा और ये नेगेटिव होगा तभी तो ये नेगेटिव होगा, तो इमेज कैसा होगा? इनवर्टेड। तो इसका मतलब कि अगर मैग्निफिकेशन तुम्हारा नेगेटिव है इसका मतलब कि जो इमेज है वो तुम्हारा इनवर्टेड है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, क्योंकि यार आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा यार? आज यार हम लोगों ने पढ़ा, हमने ऑब्जर्व किया कि जब कॉन्केव मिरर में क्या होता है? ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ बढ़ता है तो जो इमेज होता है वो मिरर से दूर जाता है। फिर हमने कॉन्वेक्स मिरर पे पढ़ा कि इमेज जो कॉन्वेक्स मिरर पे होता है वो यार एक जैसा बनता है। ठीक है, वो तुम्हारा मिरर के पीछे बनता है, वो तुम्हारा साइज में छोटा होता है एंड और हमने क्या देखा कि यार जो ओरिएंटेशन होता है वो भी तुम्हारा इरेक्ट होता है और जो नेचर होता है वो तुम्हारा वर्चुअल होता है और इसके पीछे का जो पूरा दुनिया होता है वो इस मिरर में समा जाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने मिरर फॉर्मूला देखा जिसमें इसका डेरिवेशन मैटर करता ही नहीं है तुम लोग के लिए, बस समझ गए वो काफी है। बस खाली तुम्हें ये पता होना चाहिए दैट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मिरर फॉर्मूला, मीन्स व्हाट इज मिरर फॉर्मूला। सो दिस इज मिरर फॉर्मूला दैट 1 upon v plus 1 upon u is equals to 1 upon f, and you should know the formula of magnification that it is the ratio of the height of image to the height of object, and magnification is also equals to minus v upon u। तो यार अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ये सारे जो एग्जाम्पल्स है इनको हम समझेंगे। एग्जाम्पल 9.1, 9.2, 9.3 एंड 9.4। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड प्लीज यार सपोर्ट करना अच्छे से एंड शेयर करते रहो वीडियो को। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो।